चलिए एक और सवाल बता देते हैं। आप देखिए एक चीज मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, 2026 में जब एग्जाम दे के आइएगा, या तो एक नंबर या दो नंबर फिक्स है, या तो एक ऑब्जेक्टिव या आपसे 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा श्योर, कोई दिक्कत है ना। ध्यान दीजिएगा, सुनिए, आवाज नहीं करना है। एक क्वेश्चन इसमें से मैं कोई एक ले लेता हूं। जैसे पहला ही नंबर देखिए, आप शांति से देखिएगा कैसे बनाया जाता है। रुकिए 1 मिनट, जो लोग नहीं समझे वो देख लीजिएगा। ए का मान आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऊपर में हेडिंग में लिखा है कि आप कौन सा वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब होता है कि उसका कैप निकालिए। तो ए दिया है तो लिखेंगे हियर ए कैप बराबर, तो दुनिया में जिसका कैप निकालना होगा उसी वेक्टर में उसके मॉड से भाग देंगे। आयु से बड़े जिसका कैप निकालना होगा उसी वेक्टर में उसके मॉड से, तो आप कैप किसका निकाल रहे थे, ए का, तो ए वेक्टर में ए के मॉड से क्या करेंगे, भाग देंगे। ए का मान दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, बोले ए का मॉड, तो बोलिए इसके बगल में कुछ नहीं तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक। 1 मिनट का अगर आप समय दीजिएगा तो हम आपको कुछ नया सिखाएंगे। बोलिए, ये मेरा आंसर तो बन गया। हमको बोल रहा था यूनिट वेक्टर निकालो, वो निकल गया। लेकिन अब कोई बंदा बोल रहा है कि भाई ये जो तू बनाया ना, सवाल इतना ही तक बनाना, एग्जाम बन गया सवाल, लेकिन लोग बोला कि कैसे तू कहेगा तुम्हारा सवाल सही है। तो हम उसको कहेंगे कि तुम पहले ही बताओ तुम कौन सा वेक्टर निकाले हो, यूनिट वेक्टर, यूनिट निकाले हो ना, चाहे किसी का कैप निकालो, यूनिट वेक्टर है। अगर इसका मॉड 1 आ गया, इसका हम मॉड निकालेंगे, अगर इसका मॉड 1 आ गया तब तो ये सही सवाल है। अब मॉड 1 नहीं आया तो सही सवाल, अभी कहा गया ना कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसका नाम यूनिट वेक्टर होता है। चलिए सवाल बन चुका है, हम टेस्ट करते हैं, जांचते हैं कि मेरा सवाल सही है या। देखिए ये आपका आंसर है, बोलिए आपका आंसर है आई कैप जे कैप के कैप अब बाई √3 अब बाई मॉड। रुकिए, बहुत अच्छा चीज आपको सिखा रहे हैं। देखिए इससे कुछ आप नया भी सीखिएगा, भले ही आप एक बार सीख जाए आपको आसान लगने लगे। देखिए एक जगह पे कोई ऐसा चीज बन रहा था जिसमें लिमिटेशन अलाउ, मतलब था कि आप एक बार अपन कोई चीज ही कर लिए तो दोबारा आप नहीं कर सकते, उसमें लिमिट लगा हुआ था। जैसे मान लीजिए सब आदमी अपना आधार कार्ड बनाया, तो आधार कार्ड का नंबर बदल थोड़े ना सकता है, नंबर तो वही रहता है, आप अपना डाटा सब बदलवाइए, यही ना होता है। एक बात बताइए, लोग जो मॉड निकालता, शांति से सुनिए बुआ, ध्यान दो ना इधर, याद रखिएगा, लोग जो मॉड निकालता है तो मॉड वेक्टर का निकलता है, किसका, स्केलर का मॉड नहीं निकलता है। मॉड मतलब हुआ कि वेक्टर के लिए वो चीज है। अब बताइए बट्टा में क्या लिखा हुआ है, √3। अब बताइए ऊपर में लिखा आई जे के, तो वेक्टर ऊपर है कि वेक्टर नीचे है, वेक्टर तो ऊपर है, नीचे में क्या है √3, उसको किसी से लेना देना। अच्छा तू बता, जो ई मॉड को तो तू जानता होगा, बोल अगर इसमें -4 लिखे तो आंसर कितना होता, लेकिन 4 लिख दे तो आंसर क्या होता। इसका मतलब है कि ये मॉड बना है माइनस के लिए, किसके लिए, कि माइनस वाला में लगा देंगे तो प्लस कर देगा, प्लस वाला में कोई प्रभाव। तो तुम एक बात बताओ, ये तो मॉड लगा, मॉड का जरूरत वेक्टर पर पड़ता है, तो एक काम किए, इस मॉड को हम लगा दिए यहाँ आई कैप जे कैप प्लस के कैप, नीचे में कोई चेंजिंग, वो तो स्केलर चीज है। अब बता बोले तोरा पता होगा कि मॉड हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। बोलो आई के बगल में एक थे, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर अब बाई एक एक एक, मतलब √3 अब बट्टे √3 कट गया, कितना आया, मतलब ये कि बता मॉड निकाले तो मॉड कितना आया, इसका मतलब ये कैसा वेक्टर है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बड़े पहले इसको छॉप कैप निकालने आएगा, उसी में उसके मॉड से भाग देना। 3-4 प्रश्न दिए थे। एक और बात, और चेक नहीं करना होता है, कोई पूछेगा ही नहीं, हम आपको बताए, जो कहीं अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलिएगा, इसको आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी छाप लीजिए। चलिए अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जरा जानकारी लीजिएगा, उधर वाला रहने दीजिएगा, बाद में अपना बनाते रहिएगा, रहेगा खाली। सुनिए, आपको एक आदमी वेक्टर दिया, भाई 5 मिनट का समय दो और 2-3 टॉपिक सीखो। आपको एक आदमी
एक वेक्टर दिया, बोला इस वेक्टर को आप 2 से गुना करो। कितना से? ध्यान सुनना, हमें एक वेक्टर दिया गया, इस वेक्टर को कितना से गुना करना है? 2 से। तो जब 2 से गुना करना है तो जैसे बच्चा में गुना करते तो सबको बता, 2 दूना 4 आई कैप, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। कहने का मतलब ध्यान से सुनना कि जब किसी संख्या से किसी वेक्टर को गुना करना हो तो हम उस संख्या से सभी वेक्टर को, जितने भी टर्म है सभी टर्म को गुना करेंगे। अब इस टॉपिक का नाम होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, अर्थात एक स्केलर से, स्केलर मतलब दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या क्या है? स्केलर। यानी एक स्केलर से हम एक वेक्टर को गुना कैसे करेंगे? अगर 5 से कहा तो सबको 5 से कर देंगे, 4 से कहेगा तो सबको 4 से कर दे, मतलब जिससे कहेगा हम उसी से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए जानकारी लीजिएगा, इसका हेडिंग बनाते शांति से देखिएगा। पहले मल्टीप्लीकेशन मतलब हम वेक्टर का गुना नहीं पढ़ रहे हैं, वेक्टर का गुना तो 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद पढ़ेंगे। टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। बाय अ मतलब एक स्केलर के द्वारा, एक स्केलर के द्वारा एक वेक्टर का गुना कैसे करेंगे? माना कि ए बी अ वेक्टर, ए बी अ वेक्टर एंड एम बी एनी स्केलर, एनी, फिर से बता, माना कि ए कोई वेक्टर है, माना कि ए कोई वेक्टर है और एम कोई स्केलर है। स्केलर मतलब संख्या 5 7 -2 -3 कुछ भी। माना कि ए कोई वेक्टर है, हम क्या है? स्केलर लिखेंगे। देन द, पहले सिंबल सब पढ़ो, मल्टीप्लीकेशन, मल्टी ऑफ ए बाय एम, बाय एज डिनोटेड बाय, दर्शाया, बोलो क्या होगा? एम ए, एम मतलब ए को गुना करना है किससे? एम से। सुनो 1 मिनट ध्यान देना, मतलब जहां एम क्या है? स्केलर, ए क्या है? वेक्टर। अरे वो संख्या से वेक्टर को गुना करना है। आओ लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, यदि ए बराबर आई कैप -3j कैप +4k कैप, देन हमको बोला आप 3a निकालिए। क्या बोला? इसका मतलब ए को कितना से गुना करना है? 3 से गुना करो। 3 का है 3 तिया 9, 3 चौक, बताइए भारी है, ये तो कोई भी गुना कर सकता है। यहाँ पर हाँ एक चीज सीखना है भाई, रे बउआ रुका, यहाँ पर आपको एक चीज सीखना है। देखिए यहाँ पर सही सीखिएगा। अभी आप m से गुना किसको किए? a को, मतलब वेक्टर a को गुना आप किससे किए? m से किए। तो लोग कहता है ना कि जब इसके बीच में कुछ ना हो तो गुना का चिन्ह होता है, तो कितना बच्चा क्या करता है? ऐसे लिख देता है m इंटू ए, और कितना बच्चा बोलता है m गुने a। मेरी बात को सुनिएगा आप, देखिए अगर ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बोल रहा हूं उस बात को सुनिए। अभी आप a को m से गुना किए तो लोग बोला ना इसके बीच में कुछ नहीं था, मतलब ये मल्टीप्लाई है। लोग बोला नहीं नहीं इसके बीच में इंटू लिख दो या इसके बीच में गुना का चिन्ह दे दो। याद रखना कि दुनिया में जब भी एक वेक्टर को एक स्केलर से गुना किया जाता है, दुनिया में जब एक वेक्टर को एक स्केलर से गुना किया जाता है तो उसके बीच में गुना का चिन्ह देना गलत माना जाता है। इसलिए इसके बीच में इंटू या आप ये जो गुना का चिन्ह दीजिएगा ये दोनों गलत माना जाएगा। इसलिए जब भी आप गुना कीजिएगा उसके बीच में आप इंटू का साइन नहीं दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी मैंने 3a निकाला, इसके बीच में नहीं ना कुछ दिए थे। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए क्या आप किसी संख्या से किसी वेक्टर को गुना कर सकते हैं? बच्चा वाला तो गुना है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, बीच वाले को इरेज करते हैं। वो साइड वाला लिख, रुको आप कहा रहा है? नहीं घूमता उतना बहुत काम है रे। तुम लोग का 12th का एग्जाम है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल चीज होता है ना, ये कोई मजाक नहीं। मेरा अगस्त में एग्जाम है, वो भी 9th 10th 11th 12th सब का। हमको सोच समस्या, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रहा है, सारी दुनिया पढ़ने में लगा हुआ। देखो वो ऐसा नहीं ना होता है रे, जीएस मेरा नहीं ना, मैथ ना बना लेंगे, सब कुछ अपना ही पेपर नहीं ना होता है।
तो वही बात, उसी में तेज बनना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुआरे बैठे जितने भी लोग हैं सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन जो तरीका बताएंगे ये तरीका जिंदगी भर आपको याद रहेगा इस क्लास का। कि जब दो वेक्टर को जोड़ना हो, आई वाला आई के साथ जे वाला जे के साथ के वाला, तो इसको मन ही मन जोड़ता। ये कितना है कितना 8, ये 3 है, 3 1 4, ये कितना है आई 3 9 3 12। अब बता 12 4 भारी है। आई वाला आई के साथ जे वाला, पहले इसका एक फ्रेम पढ़ लेते हैं तब सवाल को गर्दा उड़ा दिया जाएगा। देखो माना कि ए बराबर A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप एंड B बराबर A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। देन मतलब किसी ने बोला आप क्या निकालिए, A प्लस है मर्दे, फैक्टर A में फैक्टर B को जोड़िए। बोल A1 में किसको बता, आई वाला आई के साथ A1 प्लस A2 आई कैप, बोलो B1 प्लस, अब बता C1 प्लस, क्या कोई समस्या? बोरे बता आई वाला जे वाला के वाला, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अविनाश जवाब देगा। बोल रहे बुआ, जोड़ 2 आई कितना है 1 2 1, बता 3 2 4 3, भारी है। आई वाला आई के साथ जे वाला, बता जो जब दो वेक्टर को जोड़ना हो या दो वेक्टर को घटाना हो, आई वाला आई के साथ जे वाला। चलिए काम करते हैं, जानकारी लीजिएगा। काम अपना ये है, सुनिए है, पचका देंगे, हल्का टॉपिक देके भाग रहा है। देखो इधर, अब आज के बाद, आज मंगल है ना, आज छोड़ देते हैं, 27 हो गया, 28 से देखना जो कैसे आप सिस्टम में सब आएगा, सुनाएगा भी रोज, बना के भी रोज लाएगा। इस बीच में मेरा एग्जाम था तो हम नहीं कुछ कह रहे, क्योंकि हमको थोड़ा अपनी टेंशन था। नहीं छुट्टी नहीं रहेगा, अब छुट्टी नहीं। देखिए 11 12 हम कहीं भी रहेंगे ना, भर रात हम जगह भी रहेंगे तो पढ़ा लेंगे। बात क्या है कि जब शुरू 6 बजे करते हैं ना, तो रात के 8:30 बजे कोई काम खत्म होता है। इसलिए कभी कभी मन करता है कि पूरा बंद रहना चाहिए, समझ में आया? क्योंकि कभी कभी शरीर भी विराम मांगती है। बात समझे? आप भी पढ़ते हैं, आप भी चीज देखते हुए 11 12 क्या 8 घंटा पढ़ाना है, 8 घंटा तो हम बिना खाए पिए पढ़ा देते, क्या समझ, खाली चाय पीते रहे पढ़ाते रहे। लेकिन इसमें तो एक 8 क्लास तो नहीं रहता, बहुते रहता है। अब एगो को पढ़ाएंगे, एगो बैच को नहीं पढ़ाएंगे तो टिप्पणी कर देता है कि आप वहां पढ़ा देते हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ाते। बात समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाता। एक साथ 8 क्वेश्चन सबका चेक करेंगे। पहला ए का मोड बहुत आसान है, फूकते चलिएगा उड़ते जाएगा। तीसरा ए कैप, चौथा बी कैप, पांचवा ए प्लस बी का मोड, सातवां ए प्लस 2b, ए प्लस रुक 2b का कैप। नहीं पहले ही बना लेगा 8 तक, 8 को बनाओ, दिखाओ तो सवाल, वो चारों दिखाओ। अरे दिखाओ 8 सवाल, रुको चलो। बोरे अगर आप ये सवाल लिख लिए होंगे, लिख ही लिए होंगे, बना भी रहे होंगे। मैंने अभी आपको रफ में एक बात सिखाया, सुन लीजिएगा 1 मिनट, फिर आपको समय दिया जाएगा, नहीं मिटाएंगे हम। कि दो वेक्टर को आप कैसे जोड़िएगा, तो लोग बोला आई वाला आई के साथ जे वाला के वाला, लोग कहेगा कि दो वेक्टर को कैसे घटाइएगा। देखिए बुआ, शांत रहो रे यार, बहुत बात करने लगा। फिर आया, ध्यान दो इधर, आया शुरू हो गया यार, शांति से देखो ना, नहीं लिखना है, नहीं लिखो। सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, दो वेक्टर को कैसे घटाएंगे, आई वाला में से आई वाला, जे वाला में से और के वाला में से। एक काम करो, बता बीच में किसका चिन्ह, माइनस का है ना,
घटाने आता है, घटाओ तो बोरे, घटाओ। 2 में से 1 गया, 1। 3 में से 2 गया, 1। 4 में से 3 गया, इधर आ रहे आई पर क्या गो 3 गो है रे, बैठे पर रे। ये टॉपिक छाप लो ना, यहाँ तक छापो ना यार, बना लिया तो। सब्सट्रैक्शन का टॉपिक है। अभी 2 मिनट रुक, बाहर है 10 लोग को बैठा लेंगे ना, तब बैठ जाओ। छापा रे, टॉपिक हो गया आज रे बुआ, टॉपिक छापे आप। बोले आज मैथ में जो आपको बताया गया यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, कैसे चेक किया जाएगा कि यूनिट वेक्टर है। दूसरा 2 वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, तीसरा 2 वेक्टर को घटाएंगे कैसे, और चौथा 1 वेक्टर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इतना बात में कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, आज के लिए इतना ही रहेगा। एक एक दिन में 4-4 5-5 बात, छोटा छोटा है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपसे नहीं बना होगा, मैंने अभी आपसे पूछा था कि आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, आप नहीं पूछिएगा तो यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। आपको नहीं बनाने आएगा, आप उसको इग्नोर कीजिएगा, बाद में आप फंसिएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं आता था आप पूछ सकते थे क्या a+2 भी कैसे निकालिएगा, अब वो चीज मिट गया, आप कल पूछिएगा। छाप लिए हैं, हाँ रहने दीजिए आज के लिए इतना। एक चीज सुनिए, 1 मिनट, जब तक ये वेक्टर्स है, सुना है, जब तक ये वेक्टर चल रहा है, ये वेक्टर में एक्सरसाइज खत्म होगा, 10-15 टॉपिक खत्म होगा, तभी एक एक्सरसाइज खत्म होगा, तभी आप एनसीईआरटी से या किसी किताब से बना पाइएगा। मेरी बात को सुनिए, तो ये जो टॉपिक पढ़ाने में जो हमको 4-5 दिन लगेगा अभी, तब तक में आप डिफरेंशिएशन डिवीजन कीजिए, पहले थ्योरी और फिर एक्सरसाइज। टेबल लेके आइए, बात समझ में आ रहा है? टेबल उस रूम से ले, हाँ नहीं सब पहले रिवीजन कर लेगा, 5 दिन 7 दिन पढ़ लेगा, तभी ना कुछ बात होगा। थ्योरी ऐसा है, सुनिए, अभी आप ये क्लास रियल का कर रहे हैं, एक होता है लाइव क्लास, वो वर्चुअल होता है, एक होता है कि जो आप ये कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब कोई बंदा ऑनलाइन क्लास करता है, उसका कोई क्लास 10 क्लास 5 क्लास छूट जाता है, तो वो कहता है कि चलो भाई रिकॉर्डेड है, उसको देख के मैनेज कर लेंगे। उस प्रकार आप बताइए कि आपके पास थ्योरी भी है, थ्योरी नहीं तो आप मांग लीजिए किसी से, हम दे देंगे। इधर आइए ना, यहाँ नहीं बैठिए, खाली देखना टूट ना जाए। चलिए, हाँ बता क्या रहे थे, सुनिए मेरी बात को। ए बुआ, तो अभी जो आपको ये चीज बता रहे थे कि आप उस वीडियो को भी देख के आप ये पता कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है। एक पर एक वीडियो है, सुनाई जरूरी देगा, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं, वो एक तरीका है। अगर नहीं आपकी इच्छा है कि नहीं भाई क्लास में ही समझा जाए, तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अब आप बताइए, कोई बंदा फरवरी से क्लास कर रहा है, कोई बंदा जून जुलाई में ज्वाइन कर रहा है, डिफरेंस तो थोड़ा होगा ना। तो उसके लिए आपको पूरा बात पढ़ना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये बात सुन लीजिए, आप मेरे पास आए हैं, एक एक टर्म बताया जाएगा, जितना मैंने इसको पढ़ाया है उतना रिवीजन करवाएंगे। बस आपका काम है कि थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, जल्दी लिखना भी पड़ेगा, जल्दी बात को समझना भी पड़ेगा, ज्यादा समझना पड़ेगा।